Let Mr. Mohammad Irsal. May I please, Your Honor? Mukesh Kumar, yes. This memo of appeal filed against Louder, the, sir. This memo of appeal filed against the delay, order dated unexplained delay of 16 more than 1600, Your Lordship. Just a minute. Lord, Just may kindly see me, Lord. एक सेकंड या ऑर्डर देखने दीजिए, फिर आपसे बहस सुनेंगे. तो आप तो यू सक्सीडेड इन द पिटीशन स्ट्रेट अवे, तो इसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? Lord, आपकी ऑब्जेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 9 वाज नॉट बीइंग कंसीडर्ड बाय द ऑफिसर, सर्टिफिकेट ऑफिसर. Yes. इस कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि नहीं साहब, उसको आप एक मिनट सुनिए तो सही. उसको देखो, देखने के बाद डिस्ट्रेस वारंट को सेट असाइड कर दिया. तो जितने प्रेयर आपने किए थे सिंगल जज के पास, सिंगल जज ने अलाउ कर दिया. फिर अपील में लेकिन क्यों आए? हमको कहा गया था 15% अमाउंट डिपॉजिट करने के उसके लिए. लिए तो वी आर नॉट इंक्लाइंड. वो पहले सुन दैट्स लिया. अंडर प्रोटेस्ट. सुन लिया चूंकि इन द मीन टाइम petitioner was become seriously ill. He was मतलब admitted in PGI लखनऊ. तो उसी समय आना चाहिए था ना. उसके बाद ठीक हुए तो फिर इनको निकल गया, इनको डिस्ट्रेस वारंट. तो हम फिर से थोड़ा distress सबमिशन ही कर रहे हैं. फिर से डिस्ट्रेस वारंट हो गया. Learned single judge has not failed to consider that the respondent. मिस्टर आलोक रंजन, इफ ही डजंट हियर द कोर्ट देन परहैप्स विल नॉट हियर. जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए. आप नहीं समझे हैं तो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये बोलते चले जाएंगे. कोर्ट की बात सुनेंगे ना. डिस्ट्रेस वारंट जो 21/3/2016, 5/4/2016, 18/4/2016 और 21/4/2016, ये जो 4 डेट्स पे इशू हुए थे, ये चारों सेट साइड हो गए. ठीक है. इसके बाद फिर डिस्ट्रेस वारंट हो गया. यस मिलॉर्ड. वही तो पूछ रहा हूँ जी. वो कब हुआ? हुआ है 25/2/2021 को. 25/2/2021 एनेक्चर 5 पेज से. वो इसलिए हुआ कि आपने 15% जमा नहीं किया. तो हम वहाँ पीजीआई में थे भर्ती. दूसरी बात है हम पर सर्टिफिकेट केस मेंटेनेबल नहीं है. वो तो फर्स्ट स्टेज में खत्म हो गया. नहीं मेंटेनेबल है, उस बात की बहस सेक्शन 9 में सर्टिफिकेट ऑफिसर के सामने करेंगे. ठीक है. बात समझें. ये हमारे पास अब जगह नहीं है आपको कोई रिलीफ देने को. देखें आपकी पीजीआई की सर्टिफिकेट वगैरह देखें, कुछ लगाया हुआ है. पेज 30 पर लगाए हुए हैं एनेक्चर 1 सीरीज. पेज 30 पर लगाया है. जी. क्यों कहते हैं आपकी पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट नहीं लगेगा इस पे? चूँकि मतलब ये प्राइवेट कंपनी है. प्राइवेट कंपनी का कहीं मतलब ये नहीं है कि पब्लिक मनी है. नहीं, प्राइवेट कंपनी से हमारा एग्रीमेंट था, उसमें भी कहीं क्लॉज नहीं है कि हमसे मतलब सर्टिफिकेट केस से अमाउंट वसूला जाएगा. वो एग्रीमेंट की बात छोड़िए. प्राइवेट कंपनी आप होंगे, लेकिन ये सरकार का पैसा है. पब्लिक मनी नहीं है हजूर, चूँकि फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है. कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है. कौन सी बहस कर रहे हैं आप? ये सेल्फ डिफीटिंग बहस, उस पर मत जाइए. आप जो बहस कर रहे थे पहले वही करिए. वो ग्राउंड लेंगे तो खारिज हो जाएगा अभी 1 सेकंड में. तो कोई एक्सटेंशन हमको 1 ईयर का दे दिया जाए. वो हमें सेटिस्फाइड होना होगा, बिकॉज सिंगल जज का ऑर्डर पर टाइम फ्रेम का था. 2000 कब का है? तो सेक्शन 9 की पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई आपकी कि बची हुई. हाँ, डिसमिस कर दिया गया. अब उसको चैलेंज करिए. ये अपील नहीं आ पाएगा. उसमें हम लोग देखेंगे, सिंगल जज देखेगा. हमारी लिमिटेशन है अपील में. मैं अगर वो सेक्शन 9 की पिटीशन डिसाइड नहीं हुई रहती तो मैं आपके ये पीजीआई. 1 मिनट हम इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, कल रख जाएगा. चूँकि हम मतलब उससे बात हुई थी, बोला था कल हम आएंगे. आज आया नहीं, कल आए. थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं कि सेक्शन 9 का डिस्पोज हुआ या नहीं. हो ही गया. आपको पता है, ऐसे आप समय लेना चाहें तो मैं दे दूंगा, लेकिन सेक्शन 9 की जब डिस्पोज हो गई तो उसके बाद आपके पास जो एवेन्यू ओपन है उसमें जाएंगे. ये हम अपील नहीं सुनेंगे उस ऑर्डर के खिलाफ. यस मिस्टर. पास ओवर खाली कर. Your Lordship, may kindly come to page number 12 para 18. व्हाट इज इट? हुजूर, ये अर्लियर बिट में आए हैं 2019 में. वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट. जी.
मिस्टर आलोक रंजन, यू हैव सीन द व्यू ऑफ द जी कोर्ट। जी, दैट इज। पहले आए हैं बाद में आए हैं, उससे क्या मतलब है? नहीं, इसके बाद भी। इसके बाद फिर आए? जी। उसमें क्या हुआ? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, वही जो ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ था, वो वो रॉन्ग भी रिट डिसमिस हो गई। रॉन्ग सजेशन में दूसरे इसकी अपील अब क्या करें? वो दूसरे वकील साहब रॉन्ग सजेशन में रीट फाइल कर तो दिया। ये फिर दूसरे वकील साहब की गलती होगी, हम्म। कचहरी की गलती नहीं है। जब है नहीं तो मैं अपील में कैसे सुनवाई करूं? तो वो नॉट कंप्लायंस में हुआ था, वो ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ, इसीलिए हम लगाए हुए हैं वो कहाँ लगा है? इलेक्शन नहीं लगा। एनेक्चर नहीं लगाया, सबमिशन हम लिखे हुए हैं। और हुजूर ये 2016 का इम्प्यून ऑर्डर है हुजूर। आपका बॉडी डिस्ट्रेस वारंट यूज किया होगा और डिसाइड कर दिया होगा कि दिस मनी इज रिकवरेबल फ्रॉम यू। नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ, पेंडिंग। बताइए, देखकर बताइए। हम इस अपील में हम क्या करेंगे? अब एकदम स्टेल हो गया। आप चंडीगढ़ से बीमार से ठीक होके फिर आपने रिट पिटीशन 18 में भी हम थे, एनेक्चर मतलब उस पेज 22 पर कितना अमाउंट का सर्टिफिकेट है? 1,57,00,000 समथिंग। सिविल प्रिजन में एक बार जाएंगे फिर निकलेंगे, क्या करेंगे? हमने इस ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते। ठीक, टाइम का एक्सटेंशन दे दिया जाए 1 ईयर का, धीरे धीरे करके वो इंस्टॉलमेंट वहीं जाइए, एडमिट एंड मेक पेमेंट्स, डील विद द सर्टिफिकेट ऑफिसर। You express your intention upfront that you want to return the money, that a soft installment be fixed, वो कर देंगे। अपील की एक लिमिटेड फोरम है जिसमें हम कोर्ट की ऑर्डर में गलती देखेंगे तभी हम अपील कर सकते हैं। सिंगल जज के पोजीशन में अभी हम कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे, अपील में ऑर्डर पास करेंगे। इसमें देखते हैं, लिखते हैं, विल डिस्पोज इट ऑफ। आप कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आप इसमें कुछ दे नहीं पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। अभी डिसमिसल ऑर्डर जो सेकंड टाइम जो रिट फाइल किया है वो कहाँ है? उसका स्टेटमेंट हम लिखे हुए। आपके फाइल में है तो दिखाइए, फाइल उससे मुझे कुछ मदद मिलेगी तो आपको कुछ और रिलीफ दे सकते हैं। देखिए, non-compliance of which order? Any peremptory or this order or any other peremptory order? दिस ऑर्डर, इम्प्यून ऑर्डर, दिस इम्प्यून। वो तो हम देख लेंगे, उसको देखेंगे। तो उसको क्यों नहीं बताया इसमें? जी उसमें लिखे हुए हैं। कहाँ लिखा है? स्टेटमेंट पेज, बता, पैराग्राफ बता, पारा नंबर 18। पारा नंबर Under wrong instruction, the applicant filed writ application. नहीं, it was not a wrong instruction. It was not a wrong instruction. That was rightly filed. Same application. ये इसको oppose which after hearing has been dismissed on the ground of non-compliance of the impugned order. सीखेगा ही नहीं। 2016 के डिस्ट्रेस वारंट को ये इम्प्यून ऑर्डर से सेट असाइड कर दिया गया 2016 में। तो रॉन्ग एडवाइस नहीं था वो या तो उस ऑर्डर की मॉडिफिकेशन चाहिए थी, आपने रिट फाइल किया वो गलत था, इस ऑर्डर की मॉडिफिकेशन चाहिए थी। किस ऑर्डर की? 20/12/2016 को जो लर्नेड सिंगल जज ने ऑर्डर पास किया था उसकी मॉडिफिकेशन चाहिए थी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो वो आपने नहीं फाइल किया, फ्रेश फाइल किया। फ्रेश फाइल में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिजेक्ट कर दिया तो उस ऑर्डर को आप अपील में लाते हैं, ये गलत एडवाइस हुआ, आपने दूसरे वकील को गलत कह दिया है। तो मैं उसमें कहता कि साहब उन्होंने रीजनेबल एक प्रेयर था, वो बीमार थे नहीं कर पाए, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे देना चाहिए, ही इज रेडी टू रिटर्न द अमाउंट बट ओनली वांट्स अ सॉफ्ट इंस्टॉलमेंट टू बी फिक्स्ड, द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द मनी, वी वुड हैव डन समथिंग। बट इस ऑर्डर को मैं क्या करूंगा? देयरफॉर आई से दैट थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया करिए बिफोर फाइलिंग अ पिटीशन। कोई एडवाइस, कोई क्लासेस तो यहाँ चलता नहीं है, किसी का फाइनल लेटर्स पेटेंट जुरिस्डिक्शन में, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। जरा सोच के फाइल करते तो आपको रिलीफ मिल जाता। किसी से पूछिएगा
कंसल्ट करिएगा, माइंड अप्लाई करिएगा, कोर्ट कोई बात कहता है तो उसको सुनिएगा। वो ऑर्डर को अगर चैलेंज करते तो वी वुड हैव हैड सम स्पेस टू ऑपरेट। क्या हम एडवाइस करें आप? आई कैन सी यूर अ यंग काउंसिल, उतना दिमाग आगे नहीं गया होगा, लेकिन पूछना चाहिए ना। देखते हैं क्या। मिस्टर काउंसिल, यू आस्क योर क्लाइंट Yes. whether the petition under section 9 has been disposed of finally. Yes. अगर dispose of नहीं हुआ होगा, we might find some way of giving you some relief. Might. If it has been passed, then perhaps it goes out of our hands. Yes. Then you follow whatever is to be done. I will. Right, Mr. I will. Alok Ranjan. Yes, sir. I will If also. the order under section 9 has not been passed, जी. we will direct them to consider his application, and we will record every such thing and we will accept. कल ये उस ऑर्डर को चैलेंज करते ना, वो जो रिजेक्ट हुआ नॉन एप्लीकेशन की, साहब मेरी इलनेस का ग्राउंड सिंगल जज ने नहीं देखा, आप देखिए कर दीजिए। ये क्या कर, इसमें कहीं कोई गलती ही नहीं है। मॉडिफिकेशन असल नहीं हुआ था इसीलिए। मॉडिफाई करने का एप्लीकेशन फाइल करते, वो मॉडिफिकेशन रिजेक्ट होता तो आप उसकी एलपीए करते। थोड़ा सा अभी आप कैसे समझ रहे हैं इस बात को जी। तो थोड़ा सा आगे सोचिएगा तो समझ में आएगा फोरम क्या बढ़िया है। तो दूसरे वकील साहब थे इसीलिए या नॉट कंसर्न। जी। अब ये सब बात मत बोलिए, दूसरे वकील साहब हैं तो आप अभी फाइल करते हैं ना उस ऑर्डर को। चलिए पता करके बताएंगे टुमारो।